प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान। कहता जहान, कहता जहान, सारे जग को तेरा ने आए थे। प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान। सिदारत के महलों में हुआ उजियारा, सृष्टि के शहंशाह ने नया रूप धारा। सिदारत के महलों में हुआ उजियारा, सृष्टि के शहंशाह ने नया रूप धारा। सारे जग को तेरा ने आए थे। प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। सारे जग को तेरा ने आए थे। कहता जहान, कहता जहान, कहता जहान, कहता जहान। प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान, प्रभु वर्धमान। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदे स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हों। जैन सितारे हिंद पंजाब परवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। आप सभी की श्रद्धा का आप सभी परम भाग्यशाली हैं। परमात्मा के दिव्य देशना, दिव्य वाणी की
आराधना बड़े भाव, उत्साह और उमंग के साथ आप सभी ने की। अभी तक तो हम पावापुरी में थे, अब तो प्रभु का निर्वाण हो गया। तो आओ क्षत्रिय कुंडग्राम में चलते हैं। वहां का दृश्य क्या है? परमात्मा का निर्वाण हो गया। कुंडलपुर का राजमहल, नंदीवर्धन परमात्मा के बड़े भाई भगवान महावीर के वर्धमान के बड़े भाई, बड़े भाई बने। परमात्मा प्रभु महावीर का जन्म अनुत्तर अद्भुत संपदाओं को लेकर हुआ। रूप लावण्य, अद्भुत ज्ञान, संपदा, अद्भुत कला, कौशल, कुल मिलाकर अट्रैक्शन, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म को लेकर आए थे तो सबका ध्यान। आपके घरों में ऐसी स्थिति होती है, छोटे वाला बच्चा, छोटा बालक, छोटा बेटा इंटेलिजेंट हो, हर चीज में ऑलराउंडर हो, और बड़ा, और सभी फिर किसको पूछते हैं? छोटे को। और फिर बड़े के अंदर क्या आ जाता है? ये तो साइकोलॉजिक इफेक्ट है। ये मनोवैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि उस बड़े बच्चे की मनोस्थिति, उसके अंदर इंफीरियरिटी या कैसा भाव, कुछ ना कुछ तो। ऐसे ही वर्धमान सबको प्यारे थे, सबके दुलारे थे, सबकी आंखों के तारे थे, और जहां जहां जाते थे सब सबको छोड़कर वर्धमान के हो जाते थे। कुछ तो बात रही होगी नंदीवर्धन के मन में। ऐसी ही स्थितियों में बड़े हो जाते हैं, और एक समय वो भी आता है कि वर्धमान ने जो मां के गर्भ में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक माता पिता का साया सिर पे रहेगा, आंगन में रहेंगे, तब तक दीक्षा नहीं लूंगा। अब माता पिता चले गए और वर्धमान ने घोषणा कर दी कि मुझे दीक्षा लेनी है। और जैसे ही नंदीवर्धन ने सुना, नंदीवर्धन बेचैन हो गए। अभी तो बिल्कुल राजमहल सूना हो गया है, माता पिता के बिना। वर्धमान मेरा छोटा भाई अगर ये भी चला जाएगा तो कैसे जीऊंगा? और जो बड़प्पन का एक एहसास था या भाव था, वो उस दिन गल गया। और नंदीवर्धन ने जाकर वर्धमान के पांव पकड़ लिए। वर्धमान, अभी मैं माता पिता के शौक से बाहर नहीं निकला हूं। तुम चले जाओगे, तुम्हारा विछोह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वर्धमान, थोड़ी दिन रुक जाओ। वर्धमान तो कितने कोमल थे। भाई की विनंती से वर्धमान 2 साल रुक गए। ये टोटली डिफरेंट है। परमात्मा प्रभु महावीर का जीवन, उनके कार्य, बाकी सब तीर्थंकरों की ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। इतनी छोटी सी आयु, 72 वर्ष, क्या 2 साल के लिए अपने अभिनिष्क्रमण को भी स्थगित कर देते हैं। वो वर्धमान, वो महावीर होते हैं। अपने भाई की
एक बात को मानकर, उनके हृदय को देखकर, उनकी संवेदनाओं को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, और उस 2 साल में नंदीवर्धन अपने भाई के प्रेम में जो भीगा, जो इंफीरियरिटी पहले से अंदर आई हुई थी, वो सारी की सारी गल गई। अब इतने वर्धमान प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि हर रोज देखकर वर्धमान को तृप्त होते हैं। भाई को आंगन में देखकर माता पिता का वियोग भी सहने की शक्ति आ गई, लेकिन समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है। जैसे ये चातुर्मास के 5 महीने पंख लगाकर उड़ गए। हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो आए थे। नंदीवर्धन के वो 2 वर्ष ऐसा लगा पलक झपकते ही बीत गए। अब वर्धमान ने कहा, अब तो अभिनिष्क्रमण और दीक्षा हो गई। दीक्षा हो गई। वर्धमान तो दीक्षा लेकर श्रमण बनकर चल पड़े। पहली ही रात्रि में किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर ध्यान में स्थित हो गए। सारे रिश्तों को, सारी चीजों को राजमहलों में ही छोड़कर चले गए। किंचित मात्र भी, कुछ लेश मात्र भी साथ लेकर नहीं चले कि जो याद आने जैसी कोई चीज हो। लेकिन नंदीवर्धन को नींद नहीं आ रही। रात को करवटें बदल रहे हैं, एक ही बात आ रही है। सारे वस्त्र उतार कर, सारा वैभव छोड़कर चल पड़ा वो सुकुमार। ना बिछोना है, ना ओढ़ना है, ना कोई घर है, ना दर है। वो कहाँ खड़ा होगा, वो क्या कर रहा होगा। और इतनी ठंडी रात्रि, मगसिर का महीना, ठंडी हवाएं, करवट बदलते हैं तो वर्धमान ही नजर के आगे खड़े हो जाते हैं। रात्रि में नींद नहीं आई। जैसे तैसे करवटें बदलते, वर्धमान को याद करते करते नंदीवर्धन ने रात बिताई। बड़ी लंबी थी वो रात। सुबह भोर होने से पहले ही नंदीवर्धन उठे। और कुछ नहीं करना, पहले जाकर वर्धमान को देखना है। जिस घोड़े पे वर्धमान सवारी करते थे वही घोड़ा लिया। जैसे वो घोड़ा भी अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़प रहा था। और चल पड़े। चले। क्षत्रिय कुंड ग्राम से 4 कोस की दूरी पर वर्धमान ध्यान में अवस्थित थे। वर्धमान पूर्व की ओर मुंह करके खड़े थे। इधर जिधर पीठ थी उधर की साइड से नंदीवर्धन आ रहे थे। और नंदीवर्धन ने क्या देखा कि एक व्यक्ति चाबुक लेकर खड़ा है। और जैसे ही उसने चाबुक लहराया, एकदम घोड़े की इतनी तेजी से छलांग लगाई और नंदीवर्धन ने जाकर वो चाबुक पकड़ लिया। चाबुक पकड़कर, अरे दुष्ट, निर्लज्ज, मूर्ख, तुझे पता नहीं ये कौन है? जैसे ये आवाज और चाबुक मारने वाले ने देखा, ओ हमारे राजा नंदीवर्धन महाराज, आप मूर्ख, तुझे पता नहीं ये कौन है? कौन है? ये राजा सिद्धार्थ के छोटे युवराज वर्धमान है। क्या? क्षमा मांगकर फटाफट चाबुक को छोड़कर चलता बना।
नंदीवर्धन सोचने लगे, आज तो एक ही रात बीती है, एक ही रात में ये हाल हो गया, अभी तो ना जाने क्या होगा, कौन कौन लोग आएंगे, इतने कष्ट देंगे, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। और नंदीवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, वर्धमान, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरी सारी व्यवस्था करूंगा, कोई ना कोई तेरे साथ रहेगा। दिल तो चाहता है कि मैं ही तेरे साथ रहूं, लेकिन तू मुझे रहने नहीं देगा। लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, कोई ना कोई अनुचर, कोई ना कोई तेरे साथ रहेगा। एक ही रात्रि को देखकर मैं तो दहल गया, एक क्षण भी मुझे चैन नहीं मिला, तेरे बिना सब खाली हो गया है, सूना हो गया है वर्धमान। वर्धमान मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनो, मंजिल उसी को मिलती है जो अपने पांवों पर चलता है। तीर्थंकर होने वाली चेतना कभी भी साधना में किसी का आलंबन नहीं लेती, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के बल से ही कैवल्य तक पहुंचती है। जो आलंबन लेते हैं, आलंबन तो मुर्दा लेता है, अपने पैरों पर जो चलते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं, जो शमशान में पहुंचते हैं वो दूसरों के पांव पे चलकर पहुंचते हैं। बस इतनी सी बात। ऐसा जवाब सुनकर नंदीवर्धन को बहुत तकलीफ हुई। सोचा था भाई के प्यार को समझेंगे, लेकिन वर्धमान तो सारे रिश्ते तोड़ चुके थे, उनके लिए तो कोई भाई कुछ नहीं, वो तो एक साधारण व्यक्ति को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही उनका दीक्षा लेते ही सारे बंधनों से अलग वो महावीर थे। नंदीवर्धन एक रंज, एक गम लेकर के वापस, पता नहीं नंदीवर्धन ने कौन सी ग्रंथि बना ली। उसके बाद नंदीवर्धन कभी महावीर के पास खबर पूरी रखते थे, समाचार पूरे रखते थे, सब पता होता था कि आज ग्वाले ने कानों में कीले ठोके, संगम आ गया, 6 महीने तक आहार नहीं मिलने दिया, कभी फांसी पर, 5 महीने 25 दिन तक चंदना को तारने के लिए घूमते रहे बिना आहार के। शूलपाणी, यक्ष, गोशालक, ये सारी चीजें इवन जब केवल ज्ञान हुआ तब भी नंदीवर्धन नहीं गए। और फिर जिस समय क्षत्रिय कुंड ग्राम में आते हैं, बेटी और दामाद दीक्षित होते हैं, तब भी नहीं गए नंदीवर्धन। और आज सूचना मिलती है कि वर्धमान का निर्वाण होगा। जैसे ही ये सूचना मिली, एकदम बिलक बिलक कर रो, इतनी पीड़ा, इतना दर्द, ये क्या हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वर्धमान ऐसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जो आनंद सारी दुनिया ने लूटा, मैं उससे वंचित रह गया। इतना क्रंदन निकला। मैं बड़ा था, अब सारा कुछ जो अंदर समेट के जो ग्रंथि बनाकर रखा हुआ था ना, वो सारा बाहर निकलने लगा। ये मेरा पाप था क्या जो मैं बड़ा हो गया था, बड़ा बनकर जन्मा था। पहले जन्मा क्या मेरा ये अपराध था। वर्धमान से ही बात कर रहे हैं नंदीवर्धन। मेरी पीड़ा को कौन समझेगा। अगर
मैं बड़ा भाई बनकर आगे चलता तो ठीक था, अगर मैं छोटा भी बनकर पीछे चलता तो ठीक था। ना मैं बड़ा बन पाया, ना मैं छोटा बन पाया। ये मेरा सौभाग्य था कि जगत का बंधु मेरा बंधु था। जगत का बंधु, ये मेरा सौभाग्य था कि 3 लोक का स्वामी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं उसका बड़ा भाई था। काश मैं छोटा होता, काश मैं इस बात को समझ जाता। अरे वर्धमान, तूने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं किया। तू चंड कौशिक के पास गया, लेकिन मेरे पास, चंदना के पास गया, उदायन के पास गया, सबके द्वार पे गया, लेकिन इस भाई के द्वार पे एक बार भी नहीं आया। क्यों नहीं तूने मुझे संभाला? जब तू सिंधु सोवीर जा सकता है उदायन के लिए, तो मेरे आंगन में क्यों नहीं आया? सारी दुनिया की पीड़ा दिखी, मेरी पीड़ा तुझे नहीं दिखी। तूने तो 4 वेदों का ज्ञाता, दुनिया में अपना परचम लहराने वाला, उसके अहंकार को भी गलाकर विनीत बना दिया। फिर तू मेरे पास क्यों नहीं आया? मेरी पीड़ा का तुझे एहसास नहीं हुआ? गोशालक का एहसास हो गया तुझे, जो तेरे अगेंस्ट चलने वाला, जो तुझे कष्ट देने वाला, तूने उसको भी क्षमा करके, जिसने तेरे ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, तेरे शिष्यों को जलाकर मार दिया, उस गौशालक को भी तूने देवलोक में पहुंचा दिया। जो पीड़ा है अंदर, जो कुछ इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि वो भाई का हृदय लेकर जिया था, उसी मोह का हृदय लेकर जी रहा था। मेरे किस अपराध की सजा दी तूने? एक बार भी आकर मेरी खबर नहीं ली। तूने जगह जगह इंद्रभूति गौतम को भेजा, कभी किसान को प्रतिबोध देने के लिए, कभी देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए। क्या मैं उन सब से भी गया गुजरा था? एक बार तुमने नहीं आना था तो गौतम को मेरे पास भेज देते, मैं दौड़ा चला आता। मैं इंतजार ही करता रह गया एक निमंत्रण का, लेकिन अंतिम समय में भी तुम्हें देव शर्मा ब्राह्मण याद आया, ये नंदीवर्धन याद? मेरा कौन से जन्म का पाप था जिससे सारी दुनिया लाभान्वित हुई और एक नंदीवर्धन वंचित रह गया? बिलख रहा है नंदीवर्धन, इतना रो रहा है। मैं मानता हूं कि इंद्रभूति से तेरे पहले जन्म के रिश्ते थे, लेकिन मेरे साथ तो इसी जन्म का रिश्ता था। तूने सबको झुकाया, सबका अहंकार मिटाया। इस नंदीवर्धन ने क्या बिगाड़ा? इसका अहंकार भी मिटा देता वर्धमान। फिर एकदम मन में दूसरा भाव आया, वर्धमान गलती तेरी नहीं, गलती मेरी ही है, भूल मेरी है, अपराध मैंने किया है। अब तुझे खोजने के लिए कहां जाऊं, कहां उस एहसास को पाऊं? इतना अपराध अंदर आ रहा है। काश मैं सारे अहंकार के बंधनों को तोड़कर तेरे पास पहुंच जाता। हे जगत बंधु, मैंने दिल से तुझे अपना बंधु नहीं बना पाया। एक रंज को लेकर आया था, एक बात को लेकर, उसी बात को लेकर बैठा रहा, और मैं कभी भी तेरे पास, मैं कह रहा था कि तूने निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन निमंत्रण तूने भेजा था। अब दूसरी तरफ मन, क्योंकि ये मन बहुत उहापोह में रहता है, कभी किसी बात पे टिक जाता है और कभी खुद को इंसान गलत मानता है, कभी दूसरे को गलत मानता है। तूने निमंत्रण भेजा था, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। जब केवल ज्ञान हुआ, सारी दुनिया दौड़ दौड़ कर आई, मुझे भी आना था। वो निमंत्रण था सारे संसार के लिए। चंड कौशिक ने तुझे सुन लिया, लेकिन मैं उस निमंत्रण को सुन नहीं पाया।
दीवार पर सिर पटक पटक कर नंदीवर्धन इतना आक्रोश से रो रहे हैं। अब किससे क्षमा मांगू? अब तो प्रभु भी नहीं रहे सामने, उनसे क्षमा मांग लेता। अगर वो सामने होते, आज जो गलानी का भाव, जो अपराधों की आलोचना आज हो रही है, काश वो मुझे पहले हो जाती। लेकिन अब किससे क्षमा मांगू? अपराध बोध से आंखें बंद हैं, आंसू बहते चले जा रहे हैं। कभी वर्धमान की कोई बात याद आ रही है, कभी मुनि जीवन की, कभी घर की, इतनी बातें याद आ रही हैं। और नंदीवर्धन, अब किससे क्षमा मांगू? कौन क्षमा करेगा? प्रभु तो चले गए, अब तो केवल पूरी जिंदगी का रोना रह गया। एकदम नंदीवर्धन आंखें बंद करके आंसू बहाते बैठे हुए थे, तो आज का ही वो दिन था। सुदर्शना आ गई। जैसी सुदर्शना आई, नंदीवर्धन के आंसू पोंछे, भाई का हाथ पकड़ा। नंदीवर्धन, आंखें खोलो। कैसे आंखें खोलूं? किसके लिए आंखें खोलूं? अब आंखें खोलकर देखने जैसा कुछ रहा ही नहीं। अब किसके लिए आंखें खोलूं? मेरा भाई, मेरा वर्धमान चला गया सुदर्शना, अब किसके लिए आंखें खोलूं? सुदर्शना ने कहा, नंदीवर्धन गौर से देखो, वर्धमान कहीं भी गए नहीं हैं। वर्धमान, आंखें खोलोगे? नहीं सुदर्शना, वो चले गए, तुम्हें पता नहीं, वो तो मोक्ष में जाकर स्थित हो गए, उनका तो निर्वाण हो गया, सारी दुनिया को तार कर चले गए। ये नंदीवर्धन ऐसे का ऐसे ही रह गया। सुदर्शना ने फिर कहा, नंदीवर्धन मेरे प्यारे भाई, मेरे भैया, एक बार सोचकर तो देख, जिसका भाई वर्धमान हो, जिसका भाई महावीर हो, उसकी आंखें कभी रो नहीं सकती, उसका संसार कभी अंधेरा हो नहीं सकता, उसका आंगन कभी खाली हो नहीं सकता। सिर्फ एक बार आंखें खोलकर अपने इस कक्ष के कोने में देखो, तुम्हें वर्धमान नजर आएंगे। सच में नंदीवर्धन ने आंखें खोली। आंखें खोलकर देखा, यहां वर्धमान खड़े हैं, यहां महावीर खड़े हैं। इधर देखता है, जिधर देखता है, चारों तरफ महावीर नजर आ रहे हैं। सुदर्शना ने कहा, नंदीवर्धन मुस्कुरा रहे हो? हाँ, मुझे वर्धमान यहां नजर आ रहे हैं, मुझे वर्धमान यहां नजर आ रहे हैं, मुझे महावीर यहां नजर आ रहे हैं। अब आंखें बंद करके अपने अंदर देखो नंदीवर्धन भैया। जैसे ही नंदीवर्धन ने आंखें बंद करके अपने अंदर में देखा, तो सचमुच वर्धमान अंदर थे। सुदर्शना मेरी प्यारी बहन, तूने सच कहा, वर्धमान कहीं भी गए नहीं है। वो तो इस कोने कोने में, इस संसार के कण कण में, इस पूरी सृष्टि में व्याप्त वर्धमान कभी दुनिया से जाते नहीं हैं। महावीर निर्वाण तो उनकी चेतना का हुआ है। उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका शील, उनकी वाणी, उनका आचरण, उनका संयम आज भी बस आंखें बंद करके वर्धमान को देखने वाला होना चाहिए। जैसे नंदीवर्धन ने देखा, बांधे थे वो टूट गए और सब कुछ जो ग्रंथि थी वो उन आंसुओं में बह गई, धुल गई। धुलने से सारा जो कुछ धुंधला था वो स्पष्ट हो गया और नंदीवर्धन मुस्कुराने लगे। आज का ही वो दिन था जब उनके चेहरे पे मुस्कान आई थी। आज का ही वो दिन था जब आंगन में बहन आई थी। गुरनी मैया के मुखारविंद से सुनेंगे आप वो गायन में, कितना सुंदर है वो गीत।
बहन और भाई का वो संवाद है। ये जैन इतिहास का भाई दूज का त्योहार है, क्योंकि सन्मार्ग पर ले जाने के लिए या जगाने के लिए बहन की बहुत अहम भूमिका होती है। अहंकार के हाथी से उतारने वाली भी कौन थी? किसको? बाहुबली को। अहंकार के हाथी से उतारकर वही परमात्मा में केवल्य में स्थित करने वाली कौन थी? ब्राह्मी सुंदरी, वो बहनें थी। तो ये बहन ही एक ऐसी है जो अपने भाई के हृदय को संवार सकती है, संभाल सकती है, और भीतर में जो तेज है उसको प्रकट कर सकती है। तो जैन इतिहास में आज का दिन तो ये था कुंडलपुर, और ये कुंडलपुर का राजमहल था, और परमात्मा के भाई वो नंदीवर्धन। इसलिए हम भी जब संसार में, क्योंकि हम उस भगवत्ता को स्वीकार कर चुके कि वो भगवान थे, लेकिन नंदीवर्धन भाई थे, और भाई भी कैसे थे? बड़े भाई। और बड़े भाई जो साथ में खेले हों, उनके पास वो भगवत्ता का एहसास आया, लेकिन कब? जब बहन ने जगाया। उतने समय तक वो अपने आप को बड़ा भाई निमंत्रणों का इंतजार करते रहे। कभी हमारे मन में भी ऐसे भाव ना जागे कि धर्म के लिए कोई निमंत्रण आएगा तो हम धर्म स्थान में इंतजार जो ऐसे करते रहते हैं ना, वो खो देते हैं। इसलिए सब जगह का निमंत्रण, आप संसार में ये निमंत्रणों का सिलसिला संभालते हो, संभालो, लेकिन धर्म के आंगन से कोई निमंत्रण आए इसका इंतजार कभी मत। कुछ लोग सोचते हैं गौतम लब्धि कलश का अनुष्ठान चल रहा है, हमारे पास संदेश आएगा तो हम शामिल। क्या? जिसका जाप चल रहा है उसकी तरफ से निमंत्रण आएगा तो ये सबका सौभाग्य है। गौतम लब्धि को पाने का रात्रि में ये अनुष्ठान चल रहा है 8 से 9, तो इसको पाने के लिए, इस ऊर्जा को लेने के लिए निमंत्रण का इंतजार मत करो। दिन तो धीरे धीरे, आज कितनी तारीख है? 15। 9 दिन की ये साधना 24 तारीख तक, आज 15 हो गई, तो एक दिन, यानी आज का दिन मिलाकर वैसे 10 दिन है, वैसे 9 दिन है, क्योंकि रात्रि में जाप है अभी। तो ये 10 दिन की साधना है। आप सभी ने आकर, मैं सोचती हूं कोई आकर आपको ये कह दे कि 10-15 किलोमीटर पर एक कुछ ऐसा अनुष्ठान हो रहा है जिसे करते ही तुरंत आपको धन की प्राप्ति होगी, क्या करोगे? सब छोड़कर अपनी दुकान की भी परवाह नहीं करोगे, क्योंकि कल ही मिलेगा। ऐसा है वहां पर कि कल ही आपके घर में लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी, फिर फटाफट दौड़े जाओगे। जैन धर्म के गणेश की पूजा करते हैं लक्ष्मी के लिए और सुख मंगल कार्य करने के लिए। तो हमारे जिन शासन के गणेश कौन है? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी, तो गौतम स्वामी की आराधना कर लो। बस तेजी से सब कुछ दौड़ रहा है, चल रहा है। इस बहते चलते जीवन में कुछ लाभ उठा लो। रात्रि में सभी ने आना है, सभी ने आना है। और ज्ञान पंचमी शनिवार की है, शनिवार की है, आज बीज है, तो ज्ञान पंचमी शनिवार की है। तो आप सभी ने उस दिन ज्ञान की आराधना होगी। ज्ञान की आराधना, क्योंकि उसी दिन आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान को आचार्य पदारोहण हुआ था उनका, उनको पाठ पर वो उसी दिन विराजमान हुए थे, तो वो ज्ञान का दिन है। तो उस दिन जो आराधना आपको करनी है, मैंने कल बताया था कि एक केसर, घुला हुआ केसर, वो डिब्बी में आपके साथ लेकर आना है, और व्हाइट कलर का एक हैंकी लेकर आना है जिस पे स्वास्तिक
और उसकी साधना कराई जाएगी, आराधना कराई जाएगी। जिनके पास 6 नंबर की गाथा का भक्तामर की वो यंत्र है, वो भी साथ में लेकर आना, बच्चों को साथ में लेकर आना ज्ञान की आराधना कराने के लिए। 19 तारीख को इस जालना के जान शान प्राण सौभाग्य जालना का, चमत्कार जालना का, गुरुदेव कर्नाटक गजकेसरी खद्दरधारी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। गुरुदेव का जाप होगा, गुरुदेव का चालीसा होगा, एक सुंदर व्यवस्था होगी। ओम और स्वास्तिक दोनों ही मंगल में। ओम और स्वास्तिक में जाप होगा, ओम में बहनें बैठेंगी, स्वास्तिक में भाई बैठेंगे। अपने गुरुदेव के लिए कितना पुरुषार्थ कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अभी से कर लो, क्योंकि 19 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है। सुंदर संयोजना, सुंदर व्यवस्था आप सबको बनानी है। सभी को जो गुरुदेव के जन्मदिन की अनुमोदना करेगा, गुरुदेव खुद उसके घर में, व्यापार में, जीवन में प्रवेश अवश्य ही करेंगे। तो अनुमोदना करने का वक्त आया है। ये बात हमने इसलिए की है, मुझे सबने संघ में कहा था कि गुरुदेव का जन्मदिन यहाँ पर नहीं मनाते, क्योंकि विशाल रूप में पुण्यतिथि मनाते हैं। तो हमने कहा कि पुण्यतिथि पर हम शामिल होंगे नहीं, तो कम से कम चातुर्मास में गुरुदेव का जन्मदिन आ रहा है, उसे बहुत हर्षोल्लास के साथ, तप त्याग के साथ। क्या तप करना चाहेंगे आप? गुरुदेव को आइंबिल प्रिय था, गुरुदेव को आइंबिल प्रिय था, तो आइंबिल का ही अनुष्ठान उस दिन जाप करेंगे, आइंबिल का अनुष्ठान करेंगे। तो अपने गुरुदेव को एक एक आइंबिल सभी भेंट करेंगे। बोलो, करेंगे। भाइयों से आवाज नहीं आ रही, क्या बात? आप नहीं भेंट देंगे गुरुदेव को? सभी ने आइंबिल करना है। तो उस दिन ये आइंबिल की आराधना और गुरुदेव का जन्मदिन मनाएंगे। अब गुरु मैया के मुखारविंद से आप बहुत ही सुंदर मार्मिक एक गीतिका के माध्यम से बहन और भाई के प्रेम को सुनेंगे।